अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम किरण है और मैं आज मौजूद हूँ साहिबान मैरिज कंसल्टेंट के यूट्यूब चैनल पे। और मेरे साथ हैं साहिबान मैरिज कंसल्टेंट के ओनर हमारे सर मिस्टर आकिब अब्दुल्ला साहब। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं मिस किरण, आप ठीक हैं? सर मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? जी शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, हमारे कुछ व्यूवर्स हैं, उन्होंने कुछ क्वेश्चंस किए हैं और उन क्वेश्चंस के हवाले से आज हमने कुछ डिस्कशन करनी है आपसे। पहला सवाल मेरा जो है वो ये है कि लड़के और लड़की के घर जब कोई माँ बाप रिश्ता लेकर जाता है तो ऐसा क्या सवालात करते हैं और उनकी क्या डिमांड होते हैं जिनको रिश्ता करने में उनको मुश्किलात का सामना पेश आता है? इस सवाल का जवाब मैं कुछ इस तरह से दूंगा कि इसकी सबसे अहम रीजंस ये है कि हमारी डिमांड्स बहुत ज़्यादा हाई हो गई हैं मिस किरण। बिल्कुल। लड़की वाले हों या लड़के वाले हों, वो काफ़ी ज़्यादा हाई डिमांड करते हैं और जिसकी वजह से जो है उनके प्रपोजल होने में और काफ़ी टाइम भी लग जाता है और बड़ी मुश्किलात का सामना होता है। अगर कोई लड़के ने बीए किया हुआ है तो वो मास्टर मांग रहा होता है, लड़की ने बीए किया हुआ है तो मास्टर की डिमांड कर रही होती हैं। और इसी तरह की सिर्फ रिक्वायरमेंट्स और डिमांड्स की वजह से लेट मैरिज होती हैं और काफ़ी लेट जो है मामला इनके फाइनलाइज होते हैं। ऐसा है कि क्या लड़के नहीं मिलते आपको अच्छे एजुकेशन के जो हमारे सोसाइटी? ऐसा नहीं है, हमारे पास 90% जो है वो वेल एजुकेटेड प्रपोजल्स होते हैं। लेकिन जब हम एक एज अ मैच मेकर सोचते हैं, एज अ मैच मेकर अगर हम बात करें तो जहाँ तक प्रपोजल की रेशो देख लें हम, तो उसमें लड़की वाले हों या लड़के वाले हों, तो उस दोनों में जो है उनको उनको फाइनलाइज करना थोड़ा मुश्किल होता है। मैच करना और उनकी डिमांड्स को मुकम्मल तौर पे पूरा करना थोड़ा मुश्किल होता है। मिलते हैं हमें मेल की भी फीमेल की, लेकिन अगर हम ओवरऑल की रेशो देखें तो फीमेल की रेशो कहीं गुना ज्यादा है। अगर पढ़ी लिखी फीमेल की रेशो देखें तो वो कहीं गुना ज्यादा है बानिस्बत मेल प्रपोजल के। ये रेशो क्या बढ़ गई है कि लड़कियों की उम्र ज्यादा होती जा रही है? देखिए ये अगर किसी लड़की ने मास्टर किया हुआ है तो वो लड़की ये कहती है कि मुझे मेरे हमपला एक रिश्ता मिले, और ये एक अच्छी बात भी है, उसको हमपला रिश्ता तलाश करना चाहिए। लेकिन वो एजुकेशन के बाद अपने करियर में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाती है और करियर में अपने आप को एक जॉब को कंटिन्यू करते करते उसकी एज इतनी एक लेट हो जाती है। आजकल के दौर में 30 साल एक बहुत नॉर्मल एज है शादी की, लेकिन हम ये समझते हैं कि ये बहुत ज़्यादा लेट एज है, क्योंकि वो 22-23 साल की उम्र में उसका मास्टर कंप्लीट होता है, फिर वो कोई टेक्निकल एजुकेशन की तरफ मूव करती है या जॉब की तरफ मूव करती है, तो ना करके 25-27 साल की उम्र में वो अपने जॉब को सेटल डाउन कर चुकी होती हैं। फिर एक बड़ा अहम सवाल हमें देखने को मिलता है कि अगर हमने शादी करनी है और शादी करने के बाद भी ये करना है, तो हम कमा रहे हैं, हम खुद अपना जो है मामला चला रहे हैं, तो इस वजह से जो है उस पे लड़कियों के लिए बड़ी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। और जब ये लेट मैरिज हो जाती है, मतलब हम 30 प्लस चले जाते हैं, 32-33, तो फिर हमें सिंगल प्रपोजल मिलने में बड़ी मुश्किलात होती हैं और उनकी ख्वाहिश होती है कि हमें सिंगल अनमैरिड प्रपोजल मिले। क्या लोगों की ऐसी भी डिमांड होती है कि उनको 20 से 18 साल की लड़कियां चाहिए होती हैं, 18 से 20 साल की? देखिए जो हमारे मेल हजरात हैं, हमारे मेल के जो बहनें हैं और जो माएँ हैं, हम उनसे खास तौर पे ये गुजारिश करते हैं कि आप जो है अपनी डिमांड्स को, अपनी रिक्वायरमेंट्स को उस तरह रखें जब आप अपनी बेटी और अपने लिए रिश्ता तलाश कर रहे थे। लड़के वालों की खास तौर पे रिक्वायरमेंट होती है कि होते तो वो खुद 35 साल के, 36 साल के या 40 साल के हैं, लेकिन डिमांड उनके 18 साल से शुरू हुई होती है कि 18। लेकिन डिमांड करने से फायदा तो कुछ नहीं है, क्योंकि उनको मिलना नहीं है। तो इसलिए जो है क्या नाम है, देखिए अगर परफेक्ट मैच होता था वो हम भला मैच होता है। लड़की वालों से भी ये गुजारिश है, लड़के वालों से भी गुजारिश है कि भाई आप अपनी एज को देखें, उससे 3-4 मैक्सिमम 5 साल कम उम्र से शादी करें, तो इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्त में भी आपके लिए आसानियां होंगी और रिश्ता होने में भी काफी आसानियां पैदा होंगी। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि क्या लड़कियों की भी ये डिमांड होती है कि 24-25 साल वाला लड़का हो और उन्हें वो जो है वो सब कुछ दे दे जो उनका 50 साल की उम्र वाला बाप भी नहीं दे सकता? हाँ, ये एक हकीकत है। इसमें देखिए दो तरीके से होती हैं। एक तरीका ये होता है कि वो ये चाहती हैं कि जिस तरह हम अपने घर में और एक उनका जो एक लिविंग स्टैंडर्ड है या जिस माहौल में वो बड़ी हैं, तो उसी माहौल को वो आगे कंटिन्यू करना चाहती हैं। लेकिन सोचने की बात ये है कि ये आपको क्या नाम है, आपके वालिद साहब की मेहनत का है।
किराए का मकान का तस्वुर ही नहीं होता। हमारे यहाँ एक बड़ी मशहूर कहावत है, हमारे खास तौर पे जो मैच मेकर हैं, कि माँ के पेट से कोई जो है बना बनाया मकान लेकर नहीं आता। हर बंदा आएगा, मेहनत करेगा, पढ़ेगा, जॉब करेगा, उसके बाद अपना मकान बनाएगा। क्या जिनका अपना मकान नहीं है उनकी शादियां कभी भी नहीं होंगी मिस किरण? तो इस चीज को, ये चीजें बेशक जिंदगी में एक बहुत अहमियत रखती हैं, इनका एक बड़ा अहम किरदार भी है, लेकिन मकान एज अ रिश्ता फाइनल होने का अहम जुज नहीं होना चाहिए कि मकान होगा अपना देन फिर हम अपनी बेटी अपनी बहन का रिश्ता करेंगे। ये एक गलत रिक्वायरमेंट है। इससे हम लड़की वालों को और लड़के वालों को भी कहेंगे, क्योंकि कुछ लड़के वाले भी हैं, हालांकि उनका तो इन चीज से कोई ताल्लुक नहीं भी होता। चलो लड़की वालों ने तो फिर भी अपनी बच्ची लेकर जानी है वहां पे, उनका अपना मकान हो वगैरह वगैरह जो भी हो, लेकिन लड़के वालों का इससे कोई ताल्लुक नहीं है कि लड़की का भी अपना मकान हो। तो लड़की वाले हो या लड़के वाले हो, हम उनसे खास तौर पे ये बात कहेंगे कि अपना मकान होना जरूरी नहीं है, अच्छा रिश्ता होना जरूरी है। और साथ साथ मैं ये कहूंगा कि जो एक लड़की के जो वालिदैन हैं, उन्होंने भी मेहनत की है, वो 50-60 साल की उम्र में पहुंचने के बाद वो आपको इस तरह की एजुकेशन और इस तरह के सारे मामला दे पाए। ये बच्चा जो है, जो लड़का जो है, ये जब अपनी जिंदगी के साथ वक्त गुजारता जाएगा, आप है, मैं हूँ, मेरे साथ के जो साथी हैं, आपके जो कुलीग हैं, हम सब जब देखते हैं तो आज हमने हमारे वालिद साहब के जो, हमारे जो वालिदैन के जो हैं वो हैं, हमने जो बनाना है वो हमने अपने जोर बाजू में बनाना है और खुद अल्हम्दुलिल्लाह उसको तैयार करना है। तो इसी तरह क्या नाम है, हम ये कहेंगे कि हमें लड़का मेहनती हो, एजुकेटेड हो, रोजगार वाला हो, शरीफ-उन्नेस हो, ये होना बहुत जरूरी है। अच्छा, मुझे आज ये बताएं कि साहिबान से रजिस्ट्रेशन करवाने की क्या गारंटी है और वो किस तरह करवा सकते हैं रजिस्ट्रेशन? देखिए, गारंटी के बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेंगे। गारंटी और वारंटी, ये एक गारंटी और वारंटी एक ऐसी चीज है कि जिसमें हम गारंटी और वारंटी किसी किस्म की हम नहीं ले सकते। देखें, रजिस्ट्रेशन की गारंटी क्या है, ये एक अलग सवाल है। रिश्ते की क्या गारंटी है, ये एक अलग सवाल है। अगर कोई बंदा हमसे ये पूछेगा कि भाई आप रिश्ता होने की क्या गारंटी लेंगे, कब होगा, किसके साथ होगा, कहाँ पे होगा, जिसके साथ होगा वो कैसा होगा, ये किसी किस्म की कोई गारंटी वारंटी कोई भी इदारा नहीं ले सकता। अगर कोई इदारा आपके सामने कोई गारंटी वारंटी लेता है, इट्स मीन के वो आपको बेवकूफ बनाता है। मेरी बात को फॉलो किया आपने? इट्स मीन के वो आपको बेवकूफ बनाता है और सिर्फ आपके जज्बात के साथ आपका टाइम और बाकी सारी चीजें वो जाया करता है, क्योंकि रिश्ते नातों के मामलात ऐसे हैं, बेटा अपने बाप की, बाप अपने बेटे की किसी किस्म की गारंटी नहीं ले सकता। तो हम तो फिर भी एक, हाँ, आप देखें, उनको ऑब्जर्व करें, उनके बारे में हम कंप्लीट इंफॉर्मेशन लें, उनकी रेकी करें। आप जब 100% आपको तसल्ली हो जाए कि हाँ जी यहाँ पे रिश्ता कर देना चाहिए, फिर आप रिश्ता करें। जहां तक बात रही की रजिस्ट्रेशन की, देखिए रजिस्ट्रेशन के हमारे जो तरीकाकार होता है, लोग हमसे कांटेक्ट करते हैं, कांटेक्ट करने के बाद हम उनको एक फॉर्म देते हैं, वो फॉर्म वो फिल करते हैं, फिल होने के बाद वो हमारे पास रजिस्टर्ड हो जाते हैं। उनकी रिक्वायरमेंट और कवायद के मुताबिक फिर हम उनके लिए काम करना स्टार्ट करते हैं। जब वो रजिस्ट्रेशन करवाते हैं उसके बाद आप किस तरह काम करते हैं, उनको किस तरह रिश्ते दिखाते हैं? हम पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ना, दोनों फैमिलीज का आपस में कांटेक्ट करवाना हमारा पहला एक सिलसिला होता है कि सबसे पहले उनका टेलीफोनी राब्ता हो जाए। और टेलीफोनी राब्ता होने से पहले उनको जाहिर सी बात है डिटेल्स चाहिए होती हैं। डिटेल्स बताने के लिए हम आपको पहले जो है लड़की वाले या लड़के वाले, हम उनके साथ जो है उनका प्रोफाइल और पिक्चर वगैरह शेयर करते हैं। अगर एक पार्टी ख्वाह लड़की वाला हो या लड़के वाले वो इंटरेस्टेड हो, फिर दूसरी पार्टी को इनकी प्रोफाइल और पिक्स शेयर की जाती हैं। जब दोनों फैमिलीज प्रोफाइल और पिक्स देखकर इंटरेस्टेड होती हैं, देन इनका टेलीफोन पर रब्ता हो जाता है। टेलीफोन पर रब्ता होने के बाद इनकी एक मुलाकात फिक्स हो जाती है। मुलाकात होने के बाद ये आपस में डायरेक्ट हो जाते हैं और इनका मिलना मिलाना सिलसिला शुरू हो जाता है। और जब कहीं बात फाइनलाइज होती है तो रिश्ता फाइनल हो जाता है। वो लड़का या लड़की जो अभी रिश्ते की तलाश में है, तो उनको आप क्या टिप्स देना चाहते हैं? देखिए, मैं सिर्फ लड़के वाले और लड़की वालों को एक बात कहूंगा, साहिबान मैरिज कंसल्टेंट के पास कोई ऐसी मशीन आज तक नहीं बनाई उसने कि वो ऊपर से आपकी रिक्वायरमेंट डाले कि जितनी हो, हाइट इतनी हो, तालीम इतनी हो, और ऊपर से बटन दबाए और नीचे से प्रपोजल तैयार हो जाए और हम आपको पकड़ाएं कि हाँ जी ये प्रपोजल है और जाएं घर चले जाए। ठीक है जी। ना ही ऑनलाइन कोई कैश ऑन डिलीवरी वाला सिस्टम है कि हाँ जी आपने मुझे एक ऑर्डर किया कि हाँ जी भाई नाक ऐसी होनी चाहिए, आँख ऐसी होनी चाहिए और उम्र इतनी होनी चाहिए और हम आपको जो है एक पार्सल भिजवा दें और उसमें आपका रिश्ता हो जाए। खुदारा हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अपनी रिक्वायरमेंट पे और अपनी चीज
अपनी रिक्वायरमेंट पे खास तौर पे नजरसानी करें, अपना हम पला प्रपोजल तलाश करें। माशरे में डाइवोर्स की रेशो इस कदर बढ़ती जा रही है कि जब मुझे इस टाइम तकरीबन खुद जाती जो है 15-16 साल हो गए हैं। 15-16 साल में मैं हर साल पिछले साल से ज्यादा डाइवोर्स की रेशो देखता हूँ। रीजन सिर्फ एक है, क्या ज़हनी हमांगी नहीं होती, मेंटल लेवल आपस में मैच नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि इनकी डिमांड्स इतनी ज्यादा हाई हो गई हैं, कोई किसी के साथ कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, रिश्ता होता है कंप्रोमाइज की, इसकी जो बुनियाद होती है वो कंप्रोमाइज होती है। आप जितना मर्जी हाई स्टैंडर्ड देख लें, हम पला देख लें, ज़हनी हमांगी देख लें, जब तक आप लोग एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, आपका रिश्ता नहीं चल सकता। ठीक है। फिर साथ क्या नाम है इसका, अगर लड़का है 35 साल का, 18 साल की लड़की तलाश कर रहा है, लड़की है तो वो 26, 27, 28, 29, 30 साल से वो तवक्कात लगा के बैठी हुई है, जो तवक्कात जो है उस 50-60 साल या 40 साल के बाद जो है वो पूरी की जाती हैं। तो ऐसा कोई रिश्ता तलाश करें जो आपके साथ ज़हनी हमांगी हो, किराए का मकान हो, अपना हो, उम्र ख्वाह जो मर्जी हो, लेकिन क्या नाम है आपके साथ जो है वो आपको खुश रख सके। दूसरे नंबर पे जो एक लड़के वाले हैं वो खुद ख्वाह वो जैसे मर्जी हो, लेकिन उनकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो ये होती है, हमें एक मॉडल टाइप की एक लड़की मिले, हमें एक इंतहाई खूबसूरत और जमील लड़की मिले। हालांकि खुद जो है उनको देखने के बाद उनके घर वाले भी कहते हैं कि आपको रिश्ता कौन देगा, बिल्कुल, लेकिन उनकी जो रिक्वायरमेंट है, उनकी रिक्वायरमेंट की है, जब वो हमारे पास आते हैं वो सिलेक्शन ऐसे कर रहे होते हैं जैसे कि क्या नाम है इसका, वो बहुत ज्यादा कोई एक, तो ये जो बेसिक चीजें हैं उसको हम लोगों ने छोड़ दिया है। जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, जो बेसिक बुनियादी चीजें होनी चाहिए, उनको हम पीछे छोड़ चुके हैं, और जो फर्जी चीजें हैं जो आज हैं कल नहीं, उनको हमने साथ में ही रह जाती है। तो मैंने जैसे कि आपको बताई है सारे डिटेल, साथ साथ मैं आपको बताऊं मिस किरण के आप हमारे पास आए हैं, आपका कोई और सवाल है तो मुझे बताएं। अभी तक तो यही सवाल थे, लेकिन अगर नेक्स्ट में हमारे किसी व्यूअर्स ने इस तरह के कुछ क्वेश्चन किए तो मैं आपकी खिदमत में जरूर पेश करूंगी। जरूर, हमारा भी मकसद और हमारा जाती जो मकसद है वो मकसद भी यही है कि हम आपके और हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, हमारे जितने भी क्लाइंट्स हैं, हम उनको हर तरीके से अपडेट्स दें। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं आपको आसान लफ्जों में बात समझा सकूं, और कोशिश ये है कि हम आपको वो हर चीज बताएं जो एक्चुअल ग्राउंड पे मौजूद है। जो आप फर्जी चीजों पे हैं उन्हें छोड़ें और हकीकत में आए। सर बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया और हमारे जो भी क्वेश्चन थे उनका आंसर दिया, और उम्मीद है कि जो भी हमारे व्यूवर्स हैं इस वीडियो से काफ़ी फ़ायदा उनको हासिल होगा देख के, और वो इसको ऑब्जर्व करेंगे और सोचेंगे इसके बारे में। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक हमारे साथ जुड़े रहें, और तब तक अल्लाह हाफिज़। अल्लाह